अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खलील है और हम बेईटाउन कराची और डीएचएस सिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम ख़ास तौर पे बेईटाउन कराची की चाहे अच्छी चीज़ें हों या सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें हों वो सब आपके सामने थंबनेल में मौजूद हैं। हमने ये आप लोगों के सामने एक एक हेयरिंग डिटेल से मेंशन की है। उसी से रिलेटेड एक ऐसा नोटिस जो कि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट फॉर मलिक रियाज और अदर जो लोग मौजूद हैं, शहजाद अकबर, इन सब के अगेंस्ट इशू कर दिया गया है अल कादिर ट्रस्ट रेफरेंस की बेसिस के ऊपर। तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि मलिक रियाज से रिलेटेड जो है ना, बेईटाउन कराची के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कोई फोबिया हो गया मलिक रियाज का, कि जैसे ही कहीं मलिक रियाज से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनते हैं तो परेशान से हो जाते हैं कि अब क्या होगा बेईटाउन कराची के प्रोजेक्ट का। यही प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में भी लॉन्च किया हुआ है मलिक रियाज ने, बेईटाउन लाहौर में भी लॉन्च किया हुआ है। वहाँ तो मैंने किसी इन्वेस्टर या ब्रोकर को नहीं देखा कि किसी को मैसेज करके पूछ रहे हो कि अगर ये अरेस्ट हो गया तो क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि ख़ास तौर पे उस टाइम भी मेंशन किया गया था कि जब हेयरिंग हो रही थी उस टाइम जज ने जो नैब को रेफरेंस दायर करने को कहा था वो अल कादिर ट्रस्ट का कहा था, बेईटाउन कराची से रिलेटेड कहीं नहीं कहा था। अगर होगा बाद में तो वो जब होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन उस मोमेंट कहीं बात नहीं हुई थी। और हमारा काम पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस जोन के अंदर हम एग्जिस्ट नहीं करते। पॉलिटिकली उसको अंदर किया जाए, बाहर किया जाए, नैब उसके पास आए, वो क्या करें, ये हमारा एरिया नहीं है, तो इसलिए हमें इस बारे में कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे बेईटाउन कराची को कुछ नहीं होने वाला, जैसे लाहौर वाले समझते हैं कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, इस तरह पिंडी वाले समझते हैं हमारा भी कोई लेना देना नहीं है, तो बेईटाउन कराची वालों को भी समझना चाहिए हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक प्राइसेस डाउन क्यों हो रही हैं ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। ये तो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, माशी हालात, ये सब कुछ जो ख़राब हुए हैं पिछले 1.5 सालों से, जैसे डीएचएस सिटी के भी ख़राब हुए हैं उसी तरीके से बेईटाउन कराची के भी ख़राब हैं। होपफुल है हम कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने के बाद ये सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। लेकिन इन सब में जो सबसे बेहतरी वाली बात एक है जो कि आप लोगों को बताना बार बार ज़रूरी है कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम, मैं उसकी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दूं कि मैंने कहा था कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग तक जो फर्स्ट फेज़ है जो कि जाम सादिक ब्रिज, जो कि कयूमाबाद चुरंगी, जो इम्तियाज़ सुपरमार्केट आपने देखी होगी, वहाँ से ये ब्रिज स्टार्ट होगा और शाह फैसल कॉलोनी की तरफ जाकर ये वाला ब्रिज उतरेगा। और आने वाले वक्तों में जब ये पूरा मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, काठोर पे जाके उतरेगा, तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। चाहे उस टाइम मलिक रियाज अंदर हो, बाहर हो, दुबई में हो, आप इस बात को समझिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हम किसी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर रहे कि वो यहाँ आके कुछ नहीं कर सकते। भाई वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रही होती है कि उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये सब कुछ करना आसान नहीं होता। उनके लिए करना कुछ नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान बात भी नहीं है। और वैसे भी क्यों होगा, पैसे देने के लिए साफ इनकारी तो नहीं है ना, पेमेंट वो निकालना जानता है, वो कैसे देगा वो आने वाले वक्तों में नज़र आ जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं कि आप लोग कुछ टाइम होल्ड कर जाइए। ये मलिर एक्सप्रेसवे 2024 के एंड तक, आप यकीन जानिए, अगर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाता है ना तो आप लोगों की तकदीर बदल जाएगी। जो लोग आज से 20 साल पहले माँ बाप रिग्रेट करते हैं ना कि काश मेरा अब्बा यहाँ ले लेता, काश मेरा अब्बा वहाँ ले लेता, तो आज मैं भी करोड़ों में होता। तो आप लोगों को बता रहा हूँ ये काश वाली कहानी बाद में आप अपने बच्चों को ना कह रहे हो, क्योंकि मैं ये वाली वीडियो आपके बच्चे ज़रूर आपको दिखाएंगे कि बाबा ये देखो ये बता रहा था। काश का किसी को मौका मत दें, नेगेटिव बातें मत सुनाई दें। आप यकीन जानिए ये काश का मौके के बजाय ये प्रॉपर्टी आज आपके सामने मौजूद है, लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। आप लोग 125, 250, 500 बने हुए विलास, अपार्टमेंट, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है एक ऐसे लाइफस्टाइल में जो कि कराची शहर से सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट की ड्राइव के ऊपर होगा। और हो सकता है कि मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद इमीडिएट प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमानों पे ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे डिमांड आएगी उस तरीके से यहाँ पर मार्केट जो है बढ़ती रहेगी। इन सब में 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन
मैं ज़्यादा टाइम नहीं, ये आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स की आपसे प्लानिंग कर लेना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट बेई टाउन कराची, DHA सिटी या हाईवे की सोसाइटी में कर दें। आप लोगों की फैमिली खुश होगी आपसे, क्योंकि आप एक ऐसा फैसला कर चुके होंगे अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए जिससे आप लोगों को दुआएं मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे जो मुल्क के अंदर हो रही है। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखें, पॉजिटिव चीज़ों को पास आने दें। आप देखें, आप अच्छा फील करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।